हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई भर्ती निकल के आ चुकी है। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो, महिला या पुरुष हो, दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सके हैं। तो आखिर भर्ती कौन सी आई है और इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सारा ए टू जेड जानकारी आपको बोर्ड पर बताऊंगा। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो देखिए दोस्तों, एसएससी क्लर्क भर्ती 2026 यानी कि दोस्तों आपके लिए एसएससी में क्लर्क की भर्ती निकाली गई है। कुल पद अब बात कर लेते हैं, जो टोटल पोस्ट है वो आपका कितना रहेगा। तो देखिए 50 यानी कि आपके लिए 50 पदों पर भर्ती निकाली गई है। पद का नाम अब बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो पद निकाले गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये लोअर डिवीजन यानी कि एलडीसी और आपका जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएससी, यानी कि इसमें आपके दो तरह के पद है, एक आपका एलडीसी का है और दूसरा आपका जेएससी का है। आवेदन की तिथि अब देखिए, इसका जो फॉर्म है कब से कब तक भरा जाएगा। तो देखिए 16 जुलाई अंतिम तिथि, यानी इसका जो फॉर्म है आपका ऑलरेडी भरा जा रहा है। इसकी जो अंतिम तिथि है वो आपका 16 जुलाई है। तो 16 जुलाई से पहले आप इस फॉर्म को भर लीजिएगा। आयु सीमा अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी एज यानी उम्र कितना होना चाहिए। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 18 से 27 साल, ओबीसी है तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी फीमेल यानी महिला तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। यानी इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपकी उम्र है, यदि आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 18 से 27 साल होना चाहिए, वहीं आप ओबीसी है तो आपको एज में 3 साल की छूट मिलेगी, और एससी एसटी या महिला है तो आपको एज में 5 साल की छूट मिलेगी। फीस अब देखिए, इस फॉर्म को भरने के लिए हमें फीस कितना देना होगा। तो देखिए जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए आपका 50 रुपया लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांग फीमेल यानी महिला है तो आपका 00, यानी कि आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी है तो इस फॉर्म को भरने के लिए 50 रुपये देना होगा, वहीं आप एससी एसटी या दिव्यांग या महिला है ये आपके लिए निःशुल्क, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए 1 भी रुपया नहीं देना होगा। योग्यता अब बात कर लेते हैं, इस फॉर्म को भरने के लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए 12वीं, यानी कि आप 12वीं पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 10वीं पास इस फॉर्म को नहीं भर सकते, यदि आप 12 पास हैं तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए आवश्यक दस्तावेज, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास जो जरूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए इसमें आपका फोटो रहेगा, शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी जो भी आपका 10वीं या 12वीं की मार्कशीट है, उसके बाद आपका आधार कार्ड रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र रहेगा, उसके बाद आपका आयु प्रमाण पत्र रहेगा। मान लीजिए आपके पास आयु प्रमाण पत्र नहीं है तो आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं, उससे आपका हो जाएगा। आप सिलेक्शन प्रोसेस में लेते हैं, यानी इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, यानी आपको एक लिखित परीक्षा देना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। केवल आपका 2 सिलेक्शन प्रूफ है, एक आपकी लिखित परीक्षा है, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं सिलेबस, यानी इसमें आपका कौन कौन सा विषय रहेगा। तो देखिए इसमें आपका कंप्रिहेंशन, जनरल इंग्लिश रहेगा, जनरल नॉलेज रहेगा, और उसके बाद आपका CSMOP यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरीट मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीड्योर, यानी इसमें आपका 3 विषय रहेगा। कंप्रिहेंशन जनरल इंग्लिश से आपका 60 प्रश्न पूछेगा, जनरल नॉलेज से आपका 60 प्रश्न पूछेगा, CSMOP से आपका 60 प्रश्न पूछेगा। यानी एग्जाम पैटर्न की बात करें तो टोटल प्रश्न आपके 180 प्रश्न रहेंगे, टोटल का आपके 180 अंक रहेंगे, यानी एक प्रश्न आपका 1 अंक रहेगा। और देखिए इसमें आपको समय 3 घंटा मिलेगा। और देखिए इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 1/4 का, यानी आप 4 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही नंबर कट जाएगा। आप देखिए जब इसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो सैलरी देखिए आपका 19,900 से 63,000, यानी कि हर महीने आपको 19,000 से 63,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। तो ये जानकारी आपको देनी थी। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।